हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट और करंट सिचुएशन। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखना, जो बातें आपसे रेजोनेट वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। शफलिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें। शफलिंग करने जा रही हूँ, अपने पर्सन का ध्यान करें ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके आपको क्लियर मैसेजेस वहाँ पर मिल सके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर के करंट थॉट फीलिंग क्या बताती हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्लीज वो हमें बताइए, गाइड करिए। वी हैव फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, डेविल, एस ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ एंड्स, हैरी ऑफ हैंगमैन, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ वेंट्स, फाइव ऑफ swords, सेवन ऑफ वेंट्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल। बॉटम से आया है एस ऑफ वेंट्स। चारों एलिमेंट आ चुके हैं, चारों एलिमेंट की सारी राशियां यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आप लोग के लिए मैं फिर भी बता दूं, एक तो मकर राशि, ठीक है, टॉरस, लियो, धनु, ये राशियां स्ट्रांग नजर आ रही हैं। नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 12। तो ये नंबर आप लोग के लिए मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की, कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में इस समय क्या कर रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है और आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहा है। ठीक है, अब मेल फीमेल आपका पार्टनर पार्टनर कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल व्यूवर्स, आपके पर्सन की एनर्जी ये बताती है भाई, आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में अपने ही मे बी फैमिली में, मे बी अपने पार्टनर के साथ में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि इनकी बन नहीं रही है। ठीक है, या इनकी लाइफ में कोई अगर पर्सन है, कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो उसके साथ में ऐसा नज़र आ रहा है कि बनना जो है बंद हो चुकी है। आजकल बड़े लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। अब ये जो एनर्जी है व्यूवर्स, वो जो दिखाती है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपको लेके ही चीज़ें कहीं न कहीं बोल देती है, ये बोल देता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है आपके पर्सन की जो दिखाई देती है। यानी थर्ड पार्टी जो है आपके बारे में जानती है और बहुत अच्छी तरीके से जानती है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके बारे में बात करना जो थर्ड पार्टी से पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। जब थर्ड पार्टी इस तरह से बात करने की कोशिश करती है या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश करती है, ठीक है, या करता है जो भी है, या टोंट मारने की कोशिश है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बेसिकली जो है ना, आपके पर्सन को टोंट मारा जाता है। किस बात का टोंट मारा जाता है? अब ये चीज़ आप जानोगे तो बहुत शॉक हो जाओगे। वो ये कि भाई तू तो उसी से प्यार करती है, तू तो उसी से प्यार करता है, तूने तो उसी को अपना सब कुछ माना हुआ है, तूने तो आज भी अपने दिल में उसी को बिठाया हुआ है, तभी तो तू मुझे वो नहीं दे पा रहा जो मुझे चाहिए तुझसे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि यानी कहीं न कहीं मतलब एक, अगर हम बात करें प्यार को लेके, तो प्यार भी वो कंपैरिजन में चल रहा है कि यार तू उसको ज़्यादा प्यार करती है आज भी, या फिर तेरे दिल में तो आज भी वही बैठा हुआ है, तू उसी के बारे में ज़्यादा सोचती रहती है, तेरे को तो हमेशा कंपैरिजन मेरे से ही करना होता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं देखी जा रही है कि जब तू उसको उसको नहीं छोड़ पाएगी, जब तू उसके साथ ही कनेक्टेड रहेगी, तो तू मुझे क्या अपनाएगी या मुझे क्या अपनाएगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर आपके पर्सन जो है अपना, देखो एफर्ट तो ये व्यक्ति लगाने की कोशिश करता था या करता रहा है, आपका पार्टनर, लेकिन जो है वो उसके एफर्ट को हमेशा से लो ही रखा गया है, लो ही समझा गया है। आज यहाँ पर ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपको लेके झड़प हुई है, बहुत ज़्यादा ही झड़प हुई है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसको ये लग रहा है कि भई आपका जो पर्सन है वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसने आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा ही आपको बीच में रख के, जैसे कि आपको सीसी में रख कर के इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला गया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में बोला गया है। ठीक है? तो ये व्यक्ति इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहली बात तो आपके पर्सन उसी को सब कुछ समझ रहे थे, सब कुछ उसी के लिए कर रहे थे।
तो ये व्यक्ति से ना बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार सब कुछ तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति को कितना अवॉइड कर रहा हूँ या किस व्यक्ति के बारे में मैं सोचता तक नहीं, या इस व्यक्ति के लिए मैं कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति से इसको कितनी जलन है, कितनी मतलब इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति को है। और सब कुछ हमेशा से ये मुझे उसी की तरफ धकेलती है या उसी की तरफ धकेलता है। ये उसको अपने दिमाग से नहीं भुला पा रहा, तो ये मेरे एफर्ट क्या देख पाएगी या क्या देख पाएगा? इसको मेरा प्यार क्या ही नज़र आएगा, ठीक है? और इसके कंपैरिज़न में जब उन्होंने आपके बारे में सोचा तो यार कि आप कैसे थे और आपने कितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, जबकि आपके साथ में क्या कुछ नहीं गुज़र गई। आपने आपके ऊपर थर्ड पार्टी गुज़र गई, थर्ड पार्टी का कनेक्शन सामने आया, वो गुज़र गया आपके ऊपर, सब कुछ आपके ऊपर गुज़रा, एक पहाड़ सा आपके ऊपर टूटा। लेकिन फिर भी आप इतने ज़्यादा जो है गलत नहीं बने इनके साथ में। लेकिन जो थर्ड पार्टी आपके आपके अगेंस्ट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाली बन रही है, बहुत ज़्यादा इनको झुकाने वाली बन रही है या इनको नीचा दिखाने वाली बन रही है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स उसके कनेक्शन में आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जितना पहले कभी प्यार हो सकता रहा हो, लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि प्यार तो नहीं जो है बचता नज़र आ रहा। क्योंकि अभी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। इवन दो इंटीमेट अगर ये लोग के बीच में अगर कोई ऐसे सीन वगैरह बनता भी है, तो वो भी ऐसा नज़र आ रहा है कि वो भी नहीं सक्सेसफुल है। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो इतनी हालात क्रिटिकल हो चुके हैं कि अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ग्यूमेंट होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई झगड़े होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। और आर्गुमेंट ऐसे नहीं होते हल्के-फुल्के, ये बड़े लेवल पे होते हैं कि एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा हार्म करना है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि बोल के हार्म करा जाता है और बहुत अच्छे से नीचा दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो फिलहाल आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ऐसी सिचुएशन है कि ये व्यक्ति से अब जो है मतलब आपके बारे में अगर ये व्यक्ति आपको सीसी में रख के मतलब कुछ बोलता है, कटाक्ष रखता है, बोलता है, तो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, कभी ना कभी ऐसा नज़र आता है कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए भी स्टैंड ले लेता है, ठीक है? ये यानी कि कुछ बातें जो है आपके लिए भी आपका पर्सन जो है सही बोल देता है, अच्छी बोल देता है, कि उसके साथ में इतना कुछ गलत करने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है यानी कि आप जो है मतलब उसके लायक न मतलब उस जो सामने वाला थर्ड पार्टी है ना, उसके अगर देखा जाए कंपैरिज़न में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो आपका पर्सन बोलता है इन चीज़ों को कि भाई तुझसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर वो व्यक्ति थी या वो व्यक्ति था, जिसके खिलाफ जाके या जिसको मैंने हर्ट करके तुझे अपनाया या तेरे लिए मैंने उसको छोड़ दिया। वो ही मेरे लिए सही पर्सन थी या वो ही मेरे लिए सही पर्सन था। और ये शायद चीज़ मुझे रियलाइज़ेशन आज आके होता है जब मैं उसको छोड़ के तेरे साथ इतना आगे बढ़ गया या बढ़ गई। इस चीज़ का रियलाइज़ेशन अगर मुझे पहले होता, तो शायद ये सिचुएशन मैं कभी क्रिएट ही नहीं होने देती, मैं उसी को चुनती या उसी को चुनता। मैं तेरे पास कभी आता ही नहीं, तेरे साथ मैं कभी मतलब जुड़ता ही नहीं। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को साफ-साफ मिल रही है। तो आपका पर्सन ये चीज़ें बोल रहा है कि अगर ये चीज़ें मेरे सामने पहले होती ना, जैसे तेरा ये नेचर है, तेरा ये एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है, तो मैं कभी भी तेरे पास लौट के नहीं आता, मैं ये लौट के नहीं आती। इस तरह की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे जो सोच है वो बहुत ज़्यादा देखो बदल तो रही है, लेकिन किस तरह से बदल रही है? फ्रस्ट्रेशन की वज़ह से, आर्ग्यूमेंट की वज़ह से, लड़ाई झगड़ों की वज़ह से, आए दिन होने वाले कलेशों की वज़ह से। तो इनके घर में, इनकी लाइफ़ में आए दिन कलेश हो रहे हैं, हर तरह से और बड़े लेवल पे कलेश होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो प्यार था वो तो कहीं न कहीं तेल लेने गया हुआ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। प्यार-व्यार तो नहीं है। लेकिन बस ये रिश्ता है जो चल रहा है, ठीक है? बंधन वाला रिश्ता है, जैसे कि ये कहीं न कहीं इस रिश्ते में अभी भी हैं आपके पार्टनर। मैं ये नहीं कहूँगी रिश्ता ब्रेक हो गया है, बट इस रिश्ते में होना या तो मजबूरी है या फिर अभी भी इस रिश्ते में कुछ भयंकर होना बाकी है। तो जो भयंकर कुछ बड़ा होगा तब जाके ये रिश्ता ब्रेक होगा और पूरी तरह से ब्रेक होगा। तो भयंकर जो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो उसका वेट करिए, क्योंकि ये सिचुएशन ये बताती है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन भी थोड़ा देखो इन चीज़ों को बहुत समय से देख रहे हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना इंसान बहुत समय से एक चीज़ देखता है तो आदी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो इस समय आपके पर्सन जो है उससे ज़्यादा जो है कनेक्ट होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं या उसको ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हो, ठीक है? तो मैं ये एक्शन लूँगा। अगर ये लिमिट क्रॉस कर गई, ये इतना लिमिट क्रॉस कर गया या इनने अगर कुछ ऐसा करा उल्टा-पुल्टा, तो मैं फिर ये ऐसे एक्शन लूँगा, फिर मैं इसको दिखा दूँगी या इसको दिखा दूँगा कि फिर जो हूँ, मैं क्या हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स मुझे बताएँ और क्या कुछ है मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के मन में।
मेरे व्यूअर्स भी उनके पार्टनर के मन में क्या है, डिवाइन एंजल प्लीज बताएं। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड क्रिएटिविटी, कॉम्प्रोमाइज, इनर वॉइस, बर्डन, हार्मनी एंड द प्लेफुलनेस। बॉटम की एनर्जी आ रही है चेंज की। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग आपके लिए है, इन कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लेरिफाई करेंगे, थोड़ा डीपर में जाने के लिए प्लीज यूनिवर्स एंजल्स एंड कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। अंडरस्टैंडिंग, स्पेस, इनर वॉइस, ओवर ब्लेम्ड, रनर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो व्यूवर्स, आपके रिलेशनशिप में एक चीज तो मुझे नजर आ रही है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जो आपसे दूर गए थे, तो सबसे पहले आपका पर्सन आपको इस चीज को लेके, जैसे कहते हैं ना, एक शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा है, या फिर ये कहें कि इस बात से उनका जो सर है वो शर्म से झुका हुआ नजर आ रहा है कि जहाँ इस कनेक्शन में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए थे, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपके लिए, अगर आपके बेबी हैं तो उनके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपको, आपके सुख के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी केयर के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, हर चीज के लिए ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन इस व्यक्ति ने जो है इन चीजों को नहीं देखा, इन्होंने अपनी नीड को देखा, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं नहीं माना, नहीं निभाया, और अपनी एक प्लेफुल एनर्जी में रहे। प्लेफुल एनर्जी मतलब अपना जो एक मजा है, या फिर अपना एक जो लाइफ है, उसमें जो उनको चाहिए था, उसकी वजह से ये व्यक्ति इन सारी चीजों को इग्नोर कर गए और आपके साथ में वो गलत कर गए जो उनको नहीं करना चाहिए था। ये व्यक्ति फ्रीडम चाहते थे, इनको मतलब या तो ये रेडी नहीं थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए, आपके आपके साथ में होने के लिए, एक बंधन में आने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, मतलब रिलेशनशिप को कोई नाम देने के लिए। तो ये व्यक्ति बस, इनके साथ में ये एक दिक्कत रही थी कि ये व्यक्ति अपने आप को उस समय रेडी नहीं कर पा रहे थे, और वो आपको छोड़ के इसलिए कहीं न कहीं चले गए। उनको ये लग रहा था कि ये कनेक्शन जो है वो उनके लिए बर्डन बन रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे बन रही है, या फिर ये कनेक्शन बहुत नीरस हो चुका है, जिसमें कोई रस नहीं है, बहुत नॉर्मल सा हो चुका है। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते बहुत नॉर्मल सा कनेक्शन हो चुका है, इसमें पहले जैसी कोई बात नहीं रही, पहले जैसा कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा, पहले जैसी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं रही। जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग, आपका होना भी इनके लिए जस्ट लाइक अ नॉर्मल, जैसे फैमिली मेंबर और होते हैं, तो वैसे ही आप उनके लिए थे कि बस आप उनकी लाइफ में थे तो सही, बट जो उनको चाहिए था वो आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा था, या वो चीज़ें नहीं कंटिन्यू हो पा रही थी, या उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो ये व्यक्ति बस कहीं न कहीं इसी वज़ह से ऐसा नज़र आ रहा है कि भई ये सारे मेजर फैक्टर रहे हैं, जिससे आपके पर्सन इस कनेक्शन में सिर्फ़ अपने आप को एक ज़िम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति समझने लगे थे, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन पे इतनी हावी होती जा रही थी कि वो उनसे निकल के भाग जाना चाहते थे बस, ताकि उनको फ्रीडम मिल सके, उनको एक स्पेस मिल सके। लेकिन जब ये उनको ये स्पेस मिला है व्यूअर्स, जब आपने उनको वो स्पेस आपने दे दिया, या बाय डिफ़ॉल्ट उनको मिल गया, या उनकी इच्छा थी तो उनको मिल गया, तब जाके उनको समझ में आया कि यार इस कनेक्शन के अंदर था क्या? या फिर आप उनके लिए क्या कुछ कर रहे थे। नाउ दे अंडरस्टैंड यू एंड योर साइड कि चाहिए क्या आपको नहीं था, वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो अटेंशन, वो सब कुछ चाहिए आपको भी नहीं था, लेकिन आप अपनी तरफ से तो सब कुछ कर रहे थे ना। आप भी तो ये सब कुछ कर सकते थे, आप भी तो फ्रीडम चाह सकते थे, आप भी तो सब कुछ ब्रेक करके जा सकते हैं, लेकिन आपने क्यों निभाया? जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कनेक्शन। तो आप सब कुछ जब निभा रहे थे, सब कुछ चाह रहे थे, तो फिर ये व्यक्ति क्यों नहीं कर सकते थे? ये आपके बीच में वो प्यार क्यों नहीं ढूँढ सकते थे? इनको बाहर जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती है, अब इनको ये स्पेस में जाके चीज़ें समझ में आने लगी हैं। ये जो स्पेस उनकी लाइफ़ में अब चल रहा है, इस दूरियों ने उनको ये चीज़ें एहसास कराई हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। नाउ दे अंडरस्टैंड कि आपके लिए, आप उनके लिए कितने कमिटेड थे, और वो आपके लिए कितने कमिटेड नहीं थे। लेकिन अब व्यक्ति व्यूअर्स आपके लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट को फ़ील कर पा रहे हैं, और कमिटेड की जो वैल्यू होती है, वो भी यहाँ पे फ़ील कर पा रहे हैं, एंड ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ में कमिटेड भी होना चाहते हैं। अब जो व्यक्ति कभी आपके साथ में कमिटेड नहीं हो था, या नहीं होना चाहती थी, जो एक प्लेफुल एनर्जी में थी, अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी में आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पा रही है, वो एक रिश्ते की वैल्यू को समझ पा रही है, ये समझ पा रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, नाउ दे अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप पहली बात तो कितना ब्यूटीफुल था।
ठीक है? और ब्यूटीफुल होने की जो वजह थी वो सिर्फ़ आप थे। लेकिन वहाँ पे क्या ये चीज़ें हैं, ये ब्यूटीफुल वाली एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ़ में? ये नहीं है, ये मिसिंग है। ये एनर्जी व्यूअर्स उनको कहीं न कहीं मजबूर कर रही है आपके पास लौट के वापस आने के लिए। ये चेंज जो उनकी लाइफ़ में आ रहा है, ये चेंज के बारे में आपके पर्सन इस कनेक्शन में सोच रहे हैं, वो जस्ट और जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस जो आपके पर्सन राइट नाउ गेन कर रहे हैं। तो उनको व्यूअर्स ये गेनिंग जो है होनी चाहिए थी, आपकी वैल्यू को समझने के लिए, और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, अब आपके पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में चेंज आए, क्योंकि देखो कुछ बड़ा होने का ही इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बवंडर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको लेके भी कहीं न कहीं मुझे थोड़ा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। बवंडर का इंतज़ार तो हो रहा है, या फिर ये कहें कुछ बड़ा हो जाएगा, इस चीज़ का एहसास तो हो ही रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। बट ये व्यक्ति डर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? अभी भी क्यों वहाँ पे टिके हुए हैं? इतना सब कुछ हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्यों ये वहाँ पे चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं या कर रहे हैं? एक रीज़न मैं आपका बता दूँ, वो रीज़न है आपकी तरफ से, ठीक है? कि आप इस व्यक्ति को, क्योंकि आप देखो पहले जैसे थे ये आपको जानते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति पे बहुत बुरी गुज़रती है ना, तो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो आपका जो चेंज है व्यूअर्स, वो उनको कहीं न कहीं ये भाँप रहे हैं, उसको ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यार अब आप शायद पहले जैसे इनको नहीं समझोगे, या पहले जैसे इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या इनको प्यार नहीं करोगे, या इनके साथ में पहले जैसे सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो पहले जैसा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो खो दिया। अब इनको वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है व्यूअर, जहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक के जो एफ़र्ट हैं, वो अभी भी नहीं लगा रहे हैं। जबकि इतने कुछ हालात बदल रहे हैं, उनको सब चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं आपको लेके। आपको लेके भी चीज़ें क्लियर हैं, थर्ड पार्टी को लेके चीज़ें क्लियर है, बट स्टिल दिस पर्सन हैव फियर कि दे लॉस्ट एवरीथिंग जो कुछ इस कनेक्शन में था। अब वो वापस से पाना, पहले जैसा मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनको चाहिए पहले जैसा, क्योंकि ये आपके साथ में एक लाइफ जी चुके हैं और वो बहुत खूबसूरत रही है। लेकिन अगर वो पहले जैसी नहीं मिली ना, तो ये घुट जाएँगे और ज़्यादा। तो ये वहाँ की घुटन तो बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन आपके साथ की जो घुटन है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, या नहीं कर पाएँगी। तो इस व्यक्ति का जो मेन पर्पस है ना आपके साथ में, वो ये है कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए, या फ़ील हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं होगा तो ये एटलीस्ट इस कनेक्शन में फिर कमबैक के बारे में इतना नहीं सोचेंगे। क्योंकि इनको आपसे इस नेचर की उम्मीद नहीं है, जो नेचर थर्ड पार्टी उनको दे रही है, ठीक है? तो ये आपसे क्या चाहते हैं? एक पहले जैसा सब कुछ। क्या पहले जैसा आप इनको दे पाएँगे? ये व्यक्ति आपसे जैसे ही जानना चाहते हैं, आपके अंदर का जो हिसाब-किताब है उसको समझना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। तो इनके ये राइट नाउ के थॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए कुछ और भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज देखते हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और मैसेजेस क्या बता रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या थॉट है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या थॉट है डिवाइन एंजल। कैन यू एक्सेप्ट मी जैसा कि मैं हूँ? देखो वही बात आ गई साथ में, सबसे पहले निकल के, ठीक है? कि तुम जैसे, मैं जैसा था या हूँ राइट नाउ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर पाओगे? हाउ कुड यू ट्रीट मी लाइक दैट? कुछ ट्रीटमेंट हुए हैं आपकी तरफ से जिसमें आप अपने पर्सन को कुछ अलग तरीके से डील कर रहे हैं, और वो आपके पर्सन को मे बी समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आई नो यू हेट मी, मुझे पता है तुम नफरत करते हो। तो इनको तो यही लगता है कि आप उनको नफरत करते हो, मे बी आपके दिल में कुछ नहीं बचा है। लेकिन फ्रेश स्टार्ट के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फ्रेश स्टार्ट किस शर्त पे है, वो शर्त मैंने आपको बताई है। राइट नाउ नॉट स्टेबल, आपके पर्सन की एनर्जी आई है लेट मी फिक्स। तो चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। आई अनडिसाइडेड अबाउट अस, आई नीड टाइम टू थिंक। तो आपके पर्सन की चीज़ें यहाँ पर यही बता रही है कि भाई वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का। और इसी वजह से व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट जो हो रहे हैं, आपको हो सकता है डिले देखने को मिल रहे हैं, और बहुत डिले यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो जो है वो आपकी तरफ से ये चीज़ें मिस नहीं करना चाहते, या इग्नोरेंस आपकी नहीं झेल सकते आपके पर्सन। तो ये है आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग, उनके एक्शंस। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना पर्सनिंग के लिए।
आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।